दोस्तों, जब मैं छोटा बच्चा था और अपने स्कूल में पढ़ा करता था, तब मुझे जब भी सोलर सिस्टम के बारे में नई नई चीजें बताई जाती थी तो मेरी टीचर हमेशा मुझे ये समझाया करती थी कि हम चाहे कितनी ही सैटेलाइट्स और कितने ही स्पेसक्राफ्ट सोलर सिस्टम के किसी भी कोने में क्यों ना भेज दें, पर सूर्य इकलौती ऐसी जगह है जिसके ऊपर तो छोड़िए बल्कि उसके आसपास भी कोई स्पेसक्राफ्ट कभी नहीं जा सकता। और कारण साफ था, क्योंकि सूर्य के चारों ओर इतना भयानक टेम्परेचर मौजूद है कि उसके आसपास अगर किसी भी तरह के मेटल को रख देंगे तो वो चुटकियों में पिघल जाएगा और उसका नामो निशान मिट जाएगा। अब उस वक्त मैं भी मासूम से बालक की तरह आंख बंद करके यही मान लिया करता था कि गुरुजी ने अगर बोला है तो सच ही होगा, और सूर्य शायद इकलौती ऐसी जगह है जिसको हम लोग कभी भी पास से जाकर एक्सप्लोर नहीं कर पाएंगे। लेकिन वो जमाने बीत गए जब किसी स्पेसक्राफ्ट का सूरज के पास भटकना भी मौत की दावत थी। बल्कि आज के 21वीं सदी के वैज्ञानिकों ने कुछ ऐसा करके दिखाया है जिसकी पिछली सैकड़ों पीढ़ियों में से किसी ने भी कल्पना नहीं की होगी, क्योंकि वैज्ञानिकों ने अंततः एक ऐसा स्पेस प्रोब भेजा है जो सूरज की सतह के पास से गुजरकर सही सलामत बच गया और उसने मानव इतिहास में सबसे हैरत अंगेज इतिहास रचा। अब आखिर उस स्पेस प्रोब में ऐसा क्या खास था कि वह किसी भी नुकसान का भागीदार नहीं बना, और आखिर इस इतिहास के पीछे कितने विज्ञान के पेचे लड़े थे। आज के इस वीडियो में हम लोग आपको मानव इतिहास के सबसे अकल्पनीय मिशन के बारे में बताने वाले हैं। तो हेलो गाइस, मैं कौशिक, और चलिए जानते हैं उस स्पेस प्रोब के बारे में जिसने नामुमकिन को भी मुमकिन बना दिया। दोस्तों, यह यात्रा शुरू हुई थी साल 1958 से, जब वैज्ञानिकों के एक समूह ने पहली बार सूरज के पास जाने की कल्पना की थी। उस वक्त वैज्ञानिकों की उस टुकड़ी ने सोचा था कि अगर हम लोग किसी ऐसे स्पेस प्रोब को डेवलप कर ले जो इतनी ज्यादा हीट को रेजिस्ट कर पाए तो हम लोग आसानी से सूरज के वातावरण में पहुंच सकते हैं और वहां से नई नई जानकारियां जुटा सकते हैं। लेकिन अफसोस कि साल 2000 तक भी टेक्नोलॉजी इतनी एडवांस नहीं हुई थी कि हम लोग किसी ऐसे ऑब्जेक्ट को बना पाने का साहस कर सके, जिस वजह से उन वैज्ञानिकों ने जो कुछ भी थियोरेटिकली सोचा था वह बस उनकी सोच में ही रह गया और उनकी नजरों के सामने कभी भी हकीकत में नहीं बदल पाया। लेकिन इस आधुनिक युग में जब हमारे वैज्ञानिकों के पास इतनी टेक्नोलॉजी हो गई कि वह उस मुकाम तक सोचने की हिम्मत जुटा सके, तब जाकर उन्होंने भी यह तय किया कि अब तो सूर्य की सतह पर जाना ही जाना है। और बस इसी लक्ष्य को ध्यान में रखते हुए नासा ने शुरू किया प्रोजेक्ट पार्कर। इस प्रोजेक्ट के अंतर्गत उन्होंने एक ऐसे सोलर प्रोब को बनाने की पहल छेड़ी जिसकी मदद से वह सोलर प्रोब बिना ज्यादा नुकसान पहुंचे सूरज को टच कर सके और हमें सूरज की सटीक जानकारियां दे सके। अब आप में से कई लोगों को यहाँ पर यह समझ में नहीं आ रहा होगा कि सूरज को टच करने का मतलब क्या होता है। दरअसल ये तो हम सभी जानते हैं कि सूरज एक ऐसा स्टार है जो पूरी तरह से हाइड्रोजन और हीलियम जैसे एलिमेंट्स के प्लाज्मा से बना हुआ है, जिसका इनडायरेक्टली यही मतलब होता है कि यहाँ पर कोई भी ठोस सतह नहीं मौजूद है जिसके ऊपर किसी भी तरह का ऑब्जेक्ट लैंड कर सके। तो अब ऐसी सिचुएशन में आखिर ये स्पेस प्रोब सूरज को टच करके कैसे आएगा? अगर सीधे तरीके से बताएं तो सूरज को टच करके आने का मतलब यह है कि स्पेस प्रोब सूरज के कोरोना को टच करके आएगा। क्या बोला तूने? अरे नाराज क्यों हो रहे हो? यह अपने पड़ोसी देश वाला कोरोना नहीं है, बल्कि यह तो अपने सूरज वाला कोरोना है। आसान शब्दों में समझाऊं तो इसे आप हमारे सूर्य का आउटर एटमॉस्फेयर कह सकते हैं, या फिर एक ऐसी लिमिट जहां तक सूर्य की ग्रेविटी उसके सोलर विंड पार्टिकल्स को बांध कर रखती है। इस सीमा के अंतर्गत बहुत ही रेडिएटेड और आयनाइज्ड पार्टिकल्स मौजूद रहते हैं जो बहुत ही हाई स्पीड से लगातार सूरज के चारों ओर उसकी ग्रेविटी के कारण मूव करते रहते हैं। हाई स्पीड और फोर्स के कारण जब यही पार्टिकल्स सूरज के कोरोना को तोड़ देते हैं और बाहर निकलकर पूरे सौर मंडल में फैल जाते हैं, तब उन्हें सोलर विंड्स का नाम दिया जाता है। यह एक ऐसी सीमा होती है जहां से बेसिकली असली सूरज की शुरुआत होती है और यहीं से हमें सूरज के सारे इफेक्ट्स दिखने लगते हैं। बस यही कारण है कि हम लोग इस पॉइंट से सूरज की शुरुआत की कल्पना कर लेते हैं। हमारा पार्कर सोलर प्रोब भी सूर्य के इसी कोरोना के अंदर घूमता रहेगा जब तक कि उसकी यात्रा खत्म नहीं हो जाती। प्लान के हिसाब से इसको मल्टीपल सोलर ऑर्बिट्स करने के बाद ही सूरज के कोरोना में एंटर करना था, और ठीक ऐसा ही हुआ, क्योंकि जब इस सोलर प्रोब ने सूरज का 8वां चक्कर काटा तब अंततः वह पल आ गया था जब वैज्ञानिकों की 60 सालों की मेहनत रंग लाई थी और यह प्रोब सूरज की सीमा को छू सका था।
12 अगस्त 2018 को लॉन्च हुए स्पेस प्रोब ने अपने साथ कई उम्मीदों का बोझ अपने कंधे पर रखते हुए 14 दिसंबर 2021 की रात को आखिरकार सूर्य को टच कर ही लिया था। वहां से इसने अपनी पहली तस्वीर भी भेजी जिसमें आप हाई स्पीड से चलने वाले पार्टिकल्स को साफ साफ देख सकते हैं। लेकिन मेरा यकीन मानिए, यह तो सिर्फ पहली झलक है उस आने वाले चमत्कार की जिसकी हम सभी गवाह बनने वाले हैं। पर इस पार्कर सोलर प्रोब की कामयाबी की खुशियां मनाते हुए कोई इस बारे में तो सोच ही नहीं रहा था कि आखिर इतने गर्म तापमान में जहां कोई स्पेसक्राफ्ट टिकने की भी हिम्मत नहीं करता, वहां पर यह पार्कर सोलर प्रोब अभी भी जिंदा कैसे है। तो इसके लिए भी आपको डिजाइनर्स और साइंटिस्ट्स की बहुत ही तारीफ करनी पड़ेगी, क्योंकि यह सभी उन्हीं की मेहनत की वजह से हो पाया है। दरअसल सोलर प्रोब के एक साइड में एक ऐसी व्हाइट शील्ड लगी हुई है जो सूरज से आने वाली हीट को डायरेक्टली रिफ्लेक्ट करेगी और पीछे मौजूद सभी इक्विपमेंट्स को ठंडा रखेगी, जिससे ज्यादा से ज्यादा हीट बाकी इक्विपमेंट्स को नुकसान नहीं पहुंचा पाएगा। इसके अलावा सफेद रंग से रंगी हुई इस शील्ड का बाहरी हिस्सा कार्बन नाम के एक एलिमेंट से बना हुआ है, जबकि इसका अंदरूनी हिस्सा कार्बन फोम का बना हुआ है, जिससे यह ज्यादा से ज्यादा हीट रिपेल कर पाएगा। इन दोनों ही एलिमेंट्स को इस्तेमाल करने का मकसद यह था कि यह दोनों ही एलिमेंट्स हवा को भी अच्छी खासी जगह दे देते हैं, जिसकी वजह से स्पेस प्रोब में लगी हुई शील्ड से प्रोब पर ज्यादा वजन नहीं पड़ेगा और बड़ी ही आसानी से प्रोब में पड़ने वाली हीट डाइवर्ट भी हो जाएगी। इसके अलावा इसके बारे में सबसे कमाल की बात तो यह है कि यह पूरा स्पेस प्रोब हीट के मामले में ऑटोमेटिकली काम करेगा। अब इतना तो वैज्ञानिक भी मानते थे कि इतनी लंबी डिस्टेंस तक किसी भी तरह की जॉयस्टिक काम नहीं करेगी। दूसरी बात यह भी थी कि सूरज का तापमान और वहां का वातावरण किसी तरह का असर दिखाएगा। इसके बारे में कोई भी सटीक तरह से कुछ भी नहीं कह सकता था और एक छोटे से तुक्के पर इतने बड़े मिशन को दांव पर लगा देना कहीं से भी बुद्धिमानी का काम नहीं था, जिस वजह से इस प्रोब में एक ऐसा ऑटोनोमस सॉफ्टवेयर इंस्टॉल किया गया है जो प्रोब में लगे चारों सेंसर्स की मदद से यह डिटेक्ट कर पाएगा कि आखिर हीट सोर्स आ कहां से रहा है और सोर्स डायरेक्शन डिटेक्ट करने के बाद हीट शील्ड को उसी तरफ घुमा देगा ताकि वापस से स्पेस प्रोब सही दिशा में चलने लगे और उस पर ज्यादा गर्मी का प्रभाव ना पड़े। अब इसे कहते हैं भाई अक्ल की बात। इसके अलावा इस स्पेस प्रोब में हीट शील्ड के बिल्कुल पीछे एक कूलिंग सिस्टम भी लगा हुआ है जो पानी की मदद से लगातार सर्कुलेशन करते हुए हीट शील्ड समेत प्रोब के किसी भी हिस्से को मेल्ट होने से बचा कर रखता है। इसके अलावा इसमें और भी ना जाने कितने तरह तरह के इंतजामात किए गए हैं जिनके डिजाइन को किसी आम इंसान द्वारा आसानी से समझ पाना भी संभव नहीं है। और बस इन्हीं कॉम्प्लिकेशंस के साथ ही आज यह सोलर प्रोब अपनी असंभव यात्रा को जारी रख पा रहा है। अभी तक तो इस सोलर प्रोब ने हमें बहुत ही नियमित जानकारियां दी है, जैसे सूर्य द्वारा रिलीज की जा रही मैग्नेटिक एनर्जी भी इसकी सतह से ठीक उसी तरह निकलती है जैसे हमारी धरती पर किसी ज्वालामुखी के अंदर से लावा निकलता है। जब सूरज की सतह का प्रेशर बहुत ज्यादा बढ़ता रहता है तो यही मैग्नेटिक एनर्जी आपस में बहुत फोर्सफुल हो जाती है और फिर पूरी ताकत से उस मैग्नेटिक फोर्स को सूर्य के एटमॉस्फेयर में रिलीज कर देती है। जब किसी सोलर पार्टिकल को इस फोर्स का ज्यादा डोज मिल जाता है तो वह कोरोना की सरफेस को पार कर जाता है और आगे किसी सोलर विंड की तरह सौर मंडल में तैरता रहता है। तो वहीं दूसरी ओर जो सोलर पार्टिकल्स इस कोरोना के अंदर रहते हैं वो सूरज की चुंबकीय तरंगों से बंधे हुए होते हैं, जिसकी वजह से वो उस समय तक सूरज को नहीं भेद पाते। अगले आने वाले सालों में तो ये सोलर प्रोब और भी कई हैरत अंगेज खुलासे करने वाला है, पर उनमें से सबसे जरूरी होगा यह सवाल कि आखिर हमारे सूरज में ऐसा क्या है जो यह अभी तक का इकलौता ऐसा स्टार है जिसने किसी लिविंग ऑर्गेनिज्म या लिविंग सिविलाइजेशन को अपने अंडर रखा है। जितना कि हमने अंतरिक्ष और ब्रह्मांड को एक्सप्लोर किया है अभी तक की हमारी खोज के आधार पर हम सिर्फ सूरज को एक ऐसा इकलौता स्टार मानते हैं जिसने किसी भी तरह के लिविंग ऑर्गेनिज्म को अपने साए में पनाह दी है। अगर हम लोग सूरज की तुलना में कुछ ऐसी खास चीज पाले जो बाकी के तारों में मौजूद नहीं है तो शायद हमें अपने इस सवाल का जवाब मिल जाएगा कि हम लोग ब्रह्मांड में अकेले हैं या नहीं। इस समय आपकी स्क्रीन पर मौजूद इस शख्स का नाम है डॉक्टर नूर रौफी और यही सोलर प्रोब प्रोजेक्ट के प्रोजेक्ट साइंटिस्ट है। इन्होंने ही अपने इंटरव्यू में आज के इस वीडियो के ज्यादातर खुलासे किए हैं जिनसे पूरी दुनिया को विश्व के सिद्धांतों को समझने के लिए आशा की एक नई किरण दिखी है। अगर आप भी पार्कर सोलर प्रोब से संबंधित किसी भी खबर को मिस नहीं करना चाहते तो चैनल को सब्सक्राइब कर लो और साथ ही बेल आइकन को दबाना मत भूलना। मुझे उम्मीद है दोस्तों कि आज के इस वीडियो से आपने कुछ नया जरूर सीखा। अगर सीखा तो इस वीडियो को लाइक करने के साथ
साथ अपने फ्रेंड्स और फैमिली के साथ जरूर शेयर करना। अगर आप नए हो इस चैनल पे तो ऐसे इंटरेस्टिंग वीडियोस के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब करने के साथ साथ नोटिफिकेशन बेल को भी कर देना ताकि आप देख सको हमारा वीडियो सबसे पहले। तब तक के लिए बाय, जय हिंद।